नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम एक्सरसाइज 4.2 बीएससी थर्ड ईयर फोरियर सीरीज के अंदर फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 का cos x माइनस पाई टू 0 माइनस cos x 0 टू पाई। ठीक है ना। तो ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि जीरो पर क्या है, इस यहाँ पर इस जीरो पर अगर मैं वैल्यू देखता हूँ, जीरो की नेबरहुड में अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, cos 0 1 आएगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं राइट हैंड लिमिट चेक करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आंसर आएगा। तो जीरो के ऊपर क्या है, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये, डिसकंटिन्यूस। ठीक है ना। तो इसकी फोरियर सीरीज क्या करेगी, इस इंटरवल पे अलग खुलेगी, इस इंटरवल पर अलग खुलेगी। राइट, ओके। दूसरी बात, -पाई टू पाई जहाँ पर हो वहाँ पर आपको ओड इवन जरूर चेक कर लेना चाहिए। ठीक है ना। तो मैंने बता रखा है, इनपुट यहाँ से चेक करेंगे, आउटपुट यहाँ देखेंगे। ठीक है ना। और ये सेम लिमिट होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ओके। देखो सॉल्यूशन करते हैं, तो लिमिट ले लेते हैं f(x) इक्वल टू क्या ले लेते हैं, cos x, और लिमिट क्या है, -पाई टू x। ये ठीक है ना। जैसी f के अंदर वैल्यू है x, जैसी fx के अंदर f के अंदर x वैल्यू है, वैसी की वैसी वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है ना। लिमिट के अंदर भी x वैसा का वैसा होना चाहिए। यहाँ पे क्या आ गया, f ऑफ -x, तो ये क्या होता है, cos -x। क्या हो गया, cos -x, और ये क्या होता है, cos ऑफ x होता है। ठीक है ना, ये आप जानते हो। और लिमिट कैसी है यहाँ पर, -x, तो यहाँ पर -पाई से -x लेस देन 0, यानी कि सेम लिमिट होनी चाहिए। अब देखो f ऑफ -x आ गया। अब हम चेक करेंगे भाई f ऑफ -x से किसके इक्वल आता है, या तो fx के इक्वल आएगा या -fx के इक्वल है, वो बताएगा ये। ठीक है ना। अब f ऑफ -x किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पर है, यहाँ देखो, यहाँ है, यहाँ -x है, तो यहाँ क्या है, तो इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ cos x है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये क्या आ गया, यहाँ पे माइनस है, और cos x की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर cos x की वैल्यू पुट करो। ठीक है ना। cos x क्या है, fx, तो यहाँ पे क्या आ गया, fx। ठीक है ना। तो -fx के इक्वल आ गया, क्या आ गया, cos x। क्या आ गया, cos x। ठीक है ना। ओके, तो इसका मतलब कैसा फंक्शन आ गया, ये यहाँ से f ऑफ -x आ गया, -fx के इक्वल आ गया। और यहाँ पर क्या है, देखो जैसा fx के अंदर क्या है, लिमिट है, वैसी होनी चाहिए। यहाँ माइनस में है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई। ये मैं बार बार बात बताता हूँ, अगर भाई जब भी इनइक्वलिटी चेंज करते हैं, ठीक है ना, तो जैसे 3 ग्रेटर देन 2 है तो -3 लेस देन -2 होता है। ठीक है ना। तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, इनपुट यहाँ से ली, आउटपुट यहाँ दिखाई हमने। ठीक है ना। तो लिमिट क्या है, सेम। तो f ऑफ -x क्या आ गया, -fx। तो इसका मतलब है fx क्या है, fx इज ए ऑड फंक्शन। सो ऑड है, तो इसका मतलब है an इजल टू 0 फॉर ऑल n इजल टू 0 1 2 3 अप टू सोन इनफाइनाइट। ठीक है जी, ओके। आई होप आपको ये ओड इवन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे bn। क्या निकालेंगे, bn। ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूं, क्योंकि लंबा लिखना है मेरे को। तो देखो, तो bn की वैल्यू क्या है मेरे पास है, यहाँ से मैं a नोट निकाल लेता हूँ। a यहाँ से fx क्या आएगा मेरे पास है, a नोट तो 0 हो गया, an भी 0 हो गया, तो यहाँ आ गया n इजिकल टू 1 टू इन्फिनिटी bn साइन n x, ये आएगी। ओके, तो यहाँ लिखेंगे भाई bn क्या आ गया, 1/पाई, लिमिट आ गई -पाई टू 0, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस है तो अलग अलग लिमिट के साथ अलग अलग खुलेगा। तो ये आ गया cos x, और क्या आ गया, साइन nx dx, प्लस 1/पाई, लिमिट होगी 0 टू पाई, क्या हो गया, माइनस cos x और साइन nx dx। इस माइनस को यहाँ ले आते हैं। ठीक है ना, इस माइनस को यहाँ ले आते हैं। ओके, क्या करेंगे, वही काम, दो से तो क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/पाई। ठीक है ना। और 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो यहाँ हो गया -पाई टू 0, और इसको ले आते हैं आगे, 2 साइन nx cos
एक्स डी एक्स, ठीक है ना। बड़ा एंगल हमेशा आगे रखना चाहिए। ओके, -1 अपॉन यहाँ भी ये सिस्टम 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी एंगल आगे रखना चाहिए। साइन एन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी का फार्मूला क्या होता है 1 अपॉन 2 पाई, क्या होता है बच्चों, पहले तो इंटीग्रेशन का साइन लगाओ -पाई टू 0, ये होता है साइन n+1, यानी कि n पाई प्लस एन एक्स प्लस एक्स, ठीक है ना, मैंने x कॉमन ले लिया, प्लस साइन n-1 इंटू में x, ठीक है ना। ओके, अरे क्या हो गया dx -1 अपॉन 2 पाई 0 टू पाई है यहाँ, ठीक है बच्चों, 0 टू पाई, अरे हो गया साइन n+1 पाई प्लस साइन n-1 पाई, क्या हो गया ये dx हो गया, ठीक है ना। यहाँ से इंटीग्रेशन कर दो 1 अपॉन 2 पाई, हाँ जी, क्या आ गया ये कॉस n+1, ठीक है ना। यहाँ से आ गया ये x अपॉन में n+1 प्लस ये माइनस आएगा, ये भी माइनस कॉस n-1 x अपॉन में n-1 और लिमिट हो गई -पाई टू 0 -1 अपॉन 2 पाई, यहाँ से भी वही काम माइनस कॉस n+1 x अपॉन n+1 माइनस कॉस n-1 इंटू में x अपॉन में n-1 और लिमिट होगी 0 टू पाई, राइट। ओके, अब देखो यहाँ से 1 अपॉन 2 पाई, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना आप। अब देखो यहाँ पे क्या है x, पहले तो लिमिट पुट करेंगे कोस 0 क्या होता है 1, तो ये हो गया माइनस का 1/n+1, यहाँ से भी 0 पुट करो, ये हो गया माइनस का 1/n-1। अच्छा जी, अब देखो, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस करते ही ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का, क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी माइनस का है, तो एक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस। अब देखो जी -पाई, अब -पाई का कोस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोस ऑफ -x क्या होता है कोस x होता है, ठीक है ना। तो नेगेटिव एंगल पुट करो चाहे पॉजिटिव, दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से आ गया, अच्छा जी, कोस n पाई क्या होता है -1 की पावर n होता है, तो कोस n+1 इंटू पाई क्या हो जाएगा -1 की पावर n+1, कोस n-1 इंटू में पाई क्या हो जाएगा -1 की पावर n-1, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ हो जाएगा, ये तो प्लस का हो गया ऑलरेडी, तो ये हो गया -1 की पावर, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -1 की पावर n+1 अपॉन में क्या हो गया ये n+1, राइट। ये भी प्लस का हो गया, प्लस -1 की पावर n-1 अपॉन में n-1, ठीक है ना। ये हमारा काम यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है जी। -1 अपॉन 2 पाई, यहाँ चलेंगे अब सेम टू सेम, यहाँ क्या आ गया, ये पहले ऑलरेडी माइनस में है, तो ये आ गया -1 की पावर ठीक है ना n+, तो ये हो जाएगा n+1 अपॉन में n+1, ये भी माइनस का हो जाएगा जी, ये हो गया -1 की पावर n-1 अपॉन में n-1। ये देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा दोनों माइनस के हैं, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो गया, ये हो जाएगा +1/n+1, क्योंकि कोस 0 1 होता है, और ये भी प्लस का हो गया 1/n-1, ठीक है जी इतना। ओके, अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ ताकि जगह मेरे पास कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। यहाँ से मिटा देता हूँ इसको। अब देखो एक एक करके हम सोल्व करते हैं इसको सारा। देखो जी 1/2 पाई, देखो 1/2 पाई यहाँ भी है, 1/2 पाई यहाँ भी है, तो 1/2 पाई को तो रखो बाहर सारा, ठीक है जी। ओके, अब देखो यहाँ देखेंगे -1/n+1 यहाँ है, और यहाँ -1/n+1 यहाँ भी है, लेकिन ये प्लस का है, तो यहाँ से ये माइनस को लूँगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/n+1, ठीक है जी। फिर इसको करते हैं, ये भी माइनस का है,
इधर ये प्लस का है, लेकिन यहाँ से माइनस खोलूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा -2n-1। ठीक है जी, ओके। अब आते हैं इसके ऊपर, -1 की पावर n+1 और अपॉन में n+1। तो ये देखो यहाँ से ये प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक, चलो ठीक है, होता रहता है। तो ये -1 की पावर, तो इसकी वैल्यू होगी, ये यहाँ पर माइनस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये तो माइनस का था ही, ठीक है ना। ये मैं थोड़ा माइनस लगाना भूल गया क्योंकि ये माइनस का ऑलरेडी है। तो ये यहाँ पर प्लस का है, और ये माइनस माइनस ये प्लस का हो गया। तो ये हो गया यहाँ से जी प्लस माइनस, ये कितना हो गया, 2 हो गया यहाँ से, ये 2 हो गया। तो प्लस का 2 -1 की पावर n अपॉन में n+1, और ये प्लस का है, और ये यहाँ पर ये क्या है, माइनस का है। तो माइनस माइनस ये भी क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो प्लस -1 की पावर n-1 अपॉन में n-1। ठीक है जी, इतना आ गया मेरे पास। अब देखो, अब इसको हमें मिटा देते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ करो, यहाँ पे 2 आएगा भाई, ठीक है ना। ये क्या है, 2 है, ठीक है। अब देखो 2 2 2 2 2 यहाँ पर सब में कॉमन है, तो इस 2 को बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ से 2/2 यानी 2 से 2 क्या कर दूँ, कैंसिल कर देता हूँ। तो क्या आ गया यहाँ से 1/π हो गया जी, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ से देखो अब क्या आ गया, -n+1 -n-1 प्लस क्या आ गया, -1 की पावर n+1 -1 की पावर यहाँ n+1 है भाई, तो ये आ गया n-1, ये आ गया जी यहाँ से। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, देखो। अब यहाँ देखो, ये तो एज इट इज है, ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है। अब इन पे इनको देखना हमने, अगर भाई ये क्या है। अगर देखो, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं लेता हूँ इफ n इज ऑड। अगर मैं n की वैल्यू ओड लेता हूँ तो ध्यान से देखो, अगर मैं n की वैल्यू ओड लेता हूँ तो ये ओड +1 इवन, ये ओड -1 इवन, यानी कि किसी भी ओड नंबर में आप एक नंबर जोड़ दो और एक नंबर घटा दो, दोनों क्या आएंगे, इवन आएंगे। इसका मतलब n+1 और n-1 दोनों क्या है, इवन है। और इवन क्या होते हैं हमेशा, -1 की पावर, इवन पावर हमेशा प्लस का 1 होती है। ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो देखो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, 1/π -1 की पावर n+1। अगर इसकी पावर, अगर n ओड है तो ये n+1 इवन, n-1 इवन, -1 की पावर है इवन क्या होती है, प्लस का 1 होती है। तो ये क्या हो गया, 1/n+1 और 1/n-1, एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल हो गए। ठीक है साहब। तो इसका मतलब क्या हो गया, इफ n इज ओड आता है तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, an, सॉरी क्या है ये, क्या था बच्चों, ये an है, bn है। तो bn है, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये 0 इफ n इज ऑड। ठीक है जी, ओके। अच्छा, दूसरी चीज क्या निकाल के दिखाता हूं आपको। अगर n की वैल्यू इवन है, इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो इवन +1 और इवन -1 दोनों क्या होते हैं, ओड होते हैं। तो दोनों ओड, -1 की पावर ओड हमेशा क्या होती है, -1 होते हैं। तो -1 होती है, तो 1/π -n+1 -n-1, ये क्या हो जाएगा, -n+1 और -n-1। समझ में आई बात। अब फिर दो हो गई, ये भी 2 और ये भी 2। तो यहाँ से लिखते हैं 1/π, क्या आ गया, -2/n+1 -2/n-1। इज इट क्लियर। ठीक है जी, ओके। अब देखो, हाँ, अब आते हैं, हाँ जी, करो 2 बार निकालो। तो क्या आ गया, 2/π, 2/-2/π कॉमन ले लेते हैं, -2/π कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आ गया बच्चों, यहाँ से मेरे पास है, यहाँ से आ गया 1/n+1 और प्लस 1/n-1, और यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं n+1 और n-1। यहाँ से n+1 से n+ क्या आ गया, n-1, और यहाँ से n-1 कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, n+1, 1 से 1 कैंसिल। तो क्या आ गया, 2n अपॉन में ये क्या आ गया, n² -1 आ गया।
एन स्क्वायर माइनस 1 आ गया। तो कुल मिला के मेरे पास क्या आ गया बच्चों, देखो -2/पाई तो ये रहा, और 2n ये रहा, तो कितना हो गया 4 -4n अपॉन में पाई और n स्क्वायर माइनस 1 आ गया इफ n इज even। ठीक है जी, ये बात आपको भली बात ही क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ओके। अब देखो, अब क्या है, आप सीरीज निकाल लेंगे। सीरीज निकालना तो बहुत ही आसान है। ठीक है ना, हमारे पास bn की वैल्यू आ गई, bn की वैल्यू आ गई तो हमारा काम बन गया, बस खत्म। ठीक है ना, तो इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। देखो अब bn निकालते हैं, fx इज इक्वल टू, यहाँ से bn को खोलो, b1 साइन x, b2 साइन 2x, b3 साइन 3x, b4 साइन 4x, ठीक है ना, b5 साइन, अच्छा ओड पर तो जीरो खोलने की जरूरत ही नहीं है पहली बात तो यहाँ पे क्या करेंगे, b1 नहीं लिखेंगे, b2, फिर लिखेंगे b4 साइन 4x, b6 साइन 6x अप टू सॉन, राइट, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, fx इज इक्वल टू दिस, fx इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे b2 निकालो, b2 क्या है मेरे पास, b2 हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि -8, और यहाँ बन जाएगा पाई इंटू में क्या हो गया n स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर -1 इंटू में क्या हो गया 3, क्या हो गया 3 आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ से आ गया, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो -8/पाई इंटू में 1/3 आ गया। ठीक है जी, फिर निकालेंगे b2 हो गया, b4 निकालो, b3 तो 0 आएगा, b4 निकालो, तो b4 क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो गया -16, क्योंकि n की जगह 4, और अपोन में क्या आ गया पाई, और ये आ गया n स्क्वायर -1, यानी कि n स्क्वायर -1 का हो गया, क्या हो गया यहाँ पे 15 आ गया, क्या आ गया 15। ठीक है जी, ओके। तो इसको थोड़ा और इसी फॉर्म में लाने के लिए -8/पाई, यहाँ से क्या आ गया इनटू में 2/में क्या हो जाएगा बताओ, 2/में क्या हो जाएगा, इसको मैं चलो लिख लेता हूँ 4n, चलो 4 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4n स्क्वायर, चलो देखते हैं क्या लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं 3 इंटू में 5। ठीक है, 3 इंटू में 5, देखते हैं क्या लिखते हैं। ओके, 2/15 लिख लो, कोई बात नहीं, हमें तो सीरीज निकालनी है। b6 निकालो, b6 कितना आएगा -8 इंटू में 3, 24 आ गया, और ये अपोन में क्या लिख लिया मैंने पाई, क्या लिख लिया पाई, और यहाँ से क्या हो गया 6, यानी कि ये आ गया 35, क्या आ गया 35। ठीक है ना, इनटू में क्या है, यहाँ पे ये भी लिखना है आपने, साइन 2x, साइन 4x और साइन 6x, ये सारी वैल्यू क्या कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -8/पाई, तो सब में कॉमन निकल रहा है, और यहाँ से ये वैल्यू लिख दो, यहाँ पर क्या आ गया साइन 2x/3 प्लस क्या आ जाएगा, ये तो कॉमन निकाल लिया 2/15, क्या हो गया साइन 4x, प्लस में क्या आ गया, ये कॉमन ले लिया 3/25 साइन 6x अप टू सोन। ये आपका क्या आ गया रिक्वायर्ड आंसर आ गया, रिक्वायर्ड क्या आ गया बच्चों, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है ना, और इसको और कोई फॉर्म बदलना चाहो तो बदल सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, ये आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।